स्टूडेंट्स, आज हमारा ऐसे का फर्स्ट लेक्चर है। सो मुझे पहले आप स्पॉटलाइट यूज़ करने दो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों ने तो कभी मुझे नहीं कहा कि मैम आप स्पॉटलाइट यूज़ कर लें, पर मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, कर लेनी चाहिए। ओके। ऐसे में जिस तरह से ग्रामर में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे, कि पहले हमें एक रोड मैप पता होना चाहिए कि ऐसे में करना क्या है। वैसे तो जो ट्रेंड है वो यही है कि टीचर आराम से जो है ऐसे स्टार्ट करवा देते हैं, आउटलाइंस कैसे बनती हैं, और देन जो है वो इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके जो है बॉडी पे फोकस करना है और देन कंक्लूजन पे करना है। बट मेरा मेथड थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, मैं पहले बच्चे को रोड मैप देती हूँ, फिर वो करवाती हूँ, करवाने के बाद एंड पर हम आउटलाइंस पर और ऐसे के स्ट्रक्चर पर उसको सॉल्व करने पर जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन बच्चे हम यहाँ समझेंगे कि आपको पता हो कि ऐसे चाहे सीएसएस का हो, पीएमएस का हो, या जुडिशरी का हो, या कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसका ऐसे हो, तो उसका मेथड तरीका ऐसे एक ही है। ठीक है, ऐसे एक ही स्टाइल से होता है। ऐसे में जो चीज़ें करनी है, एक अच्छा इफेक्टिव गुड ऐसे जो एग्जामिनर को चाहिए होता है कैंडिडेट की तरफ से, उसमें इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सो हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट वन, ऐसे में ऐसे कितनी किस्म के होते हैं? बेसिक जो वैसे तो बहुत सारी किस्म के हैं, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपने ये ज़हन में रखना है कि 3 तरह के होते हैं। प्रॉब्लमैटिक ऐसे होते हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसेज़ होते हैं और प्रोवर्बियल ऐसेज़ होते हैं। ठीक है? प्रॉब्लमैटिक ऐसे वो ऐसेज होते हैं जिसमें एग्जामिनर फोकस करता है या तो किसी भी इशू के की रीजंस पर, कॉजेस पर, उसके फ्लॉज पर कि वो क्यों हो रही है, या फिर वो वो जो इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी है, इकोनॉमी है, हेल्थ है, कोई ऐसा करप्शन है, जो कंट्री एक ऐसा पर्टिकुलर इशू फेस कर रही है, तो उस फेस के इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, या फिर वो ये पूछ लेता है कि आपकी ओपिनियन क्या है, आप ये जो इशू है जिसको फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इकॉनमी का इशू है और उसको हम काफ़ी लंबे अरसे से फेस कर रहे हैं, तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, आप क्या कहते हो? लेमैन की ओपिनियन जब एग्जामिनर मांगना चाहता है तो वो स्पेसिफाई कर देता है, वो प्रॉब्लमेटिक ऐसे होता है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे बच्चे वो होता है जिसमें जो कैंडिडेट होता है उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो उस बात से डिनाई कर सकता है या फिर उस बात के फेवर में जा सकता है। जैसे जेंडर इक्वालिटी इज ए मिथ। ठीक है, या एम्पावर्ड वुमन कैन क्रिएट अ रेवोल्यूशन। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको बहुत ही सादा अल्फाज में समझाऊं, तो जैसे ये लिखा हो कि उर्दू में फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आ जाता है कि पठान जो है वो एक बेवकूफ़ कौम है। ठीक है, एक मिथ है। तो आप अगर इसको फेवर में जाते हो कि जी हाँ, मैं तो मानता हूँ कि वाकई जो हैं, सरदार लोग जो हैं या पठान लोग हैं वो एक बेवकूफ़ कौम है, और उसके फिर आप आर्गुमेंट जनरेट करेंगे और अपने इस स्टैंस को डिफेंड करेंगे। अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये कि मिथ है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, अल्लाह ताला ने बीइंग ए मुस्लिम इट इज़ आवर फेथ, कि अल्लाह ताला जो है उसने सब इंसानों को बराबर बनाया और सबके पास एक ही दिमाग है, उसको अल्लाह ने कहा जैसे जैसे यूज़ करोगे वो यूज़ होगा, और ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बेवकूफ़ अगर कोई होता है तो वो कोई भी हो सकता है। ये एक मिथ है जो कि एक लेबल कर दिया गया है सिखों को या फिर पठानों को। तो फिर आप इस अपने स्टैंस के फेवर में अपने आर्गुमेंट देंगे और अपने आप को डिफेंड करेंगे। आर्गुमेंट कैसे देंगे, कैसे जनरेट करेंगे, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर प्रोवर्बियल ऐसे और होता है। अगर मैं जी जी, पूछे और पूछे। अगर मैम पठान भी हो और सिख भी हो फिर? ये एक मिथ है बच्चे, ये एक डेवलप हुई हुई है। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को कि ये एक मिथ्स है। मिथ ये चीज़ होती है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है लोगों की बनाई हुई, कि बेवकूफ़ कौम है या बट बड़े खूबसूरत होते हैं। तो ये एक ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। जैसे परवर्बियल ऐसे है। परवर्बियल ऐसे होता है, कोई भी स्टेटमेंट होती है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, या अपेयरेंस इज डिसेप्टिव। ठीक है, जो चीज़ दिखती है वो एक्चुअल में होती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जामिनर जो है वो ऐसे में पूछ लेता है।
एक से ज़्यादा भी पूछ लेता है, एक भी डाल देता है, तो 2 भी डाल देता है, तो वो भी हम सीखेंगे कि अगर ऐसे इस तरह का आ जाए प्रोवर्बियल तो वो किस तरह से करना है, ठीक है? देन मैं आपको इन सारी चीज़ों पर जाने से पहले बेसिक जो आपकी जो बच्चे एक फाउंडेशन बिल्ड करना है, मैं समझती हूँ कि बच्चे की वो ज़रूरी है। जब तक वो फाउंडेशन नहीं होगी, वो अच्छा ऐसा ऐसे जो है वो राइट डाउन नहीं कर सकेगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज़ का। बच्चे को कोई भी जो सीएसएस का, पीएमएस का एक कैंडिडेट है, उसको पता होना चाहिए हंटिंग इरा क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, देन अग्रेरियन इरा है क्या है, इंडस्ट्रियल इरा क्या है, और अब मॉडर्न एज में क्या हो रहा है। तो ये 4 पीरियड्स हैं, और इनका डिफरेंस और कब क्या हुआ, कब कैसे सोसाइटीज़ डेवलप हुई, तो ये एक बच्चे का बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद है पाकिस्तानी सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, इंशाल्लाह हम ये भी डिटेल में करेंगे। 1947 से ऑनवर्ड हम देखेंगे हमने किन प्रॉब्लम्स को फेस किया, हम कौन सी जो है वो इश्यूज आए, कौन से प्रोग्रेस की, कहाँ पे हमने लैग किया, कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ थी, कहाँ पे हमने थ्रेट्स को फेस किया, कौन सी हमारी वीकनेसेस थी, ठीक है? वो हम इंशाल्लाह डिटेल में पहले पढ़ेंगे, देन हम ऐसे पर जाएंगे। फिर फैक्टर्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है? जैसे जो है आपको मेजर पता होना चाहिए कि बच्चे अगर हमने पॉलिटिक्स के अंदर से कोई आर्गुमेंट निकालना है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को पैरामीटर्स करवाऊंगी कि पॉलिटिक्स का आपको पता हो कि कैसे आपने आर्गुमेंट अपनी कंट्री का या फिर किसी और कंट्री का जब आप लोगों ने कंपैरिजन करना है, तो आर्गुमेंट कैसे निकालना है, पॉलिटिक्स है क्या चीज़, ये हम समझेंगे। सोशल सोसाइटी क्या है, इकोनॉमिक क्या है, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, इन सब को हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन डिटेल में समझेंगे, और इन सारी चीज़ों के नोट्स डेवलप करेंगे। देन हम इनको फिंगर टिप्स पर करेंगे, और उसके बाद फिर हम ऐसे पर आएंगे। इसके बाद जो है वो मेथड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग है। मेथड 1 है, मेथड 2 है। ये कौन सा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इसी जो ऐसे की सीरीज़ है उस पे कंप्लीट करेंगे। देन बेसिक कंसेप्ट्स है। मैं समझती हूँ कि एक बच्चे के बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कैंडिडेट के जो पीएमएस का है, सीएसएस का है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक कैंडिडेट है, उसके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, और ना वो एनालिसिस कर सकता है, ना वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, ना वो बात कर सकता है, वो अपने आप से क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता, वो अपने आप से ओपिनियन भी नहीं दे सकता, क्योंकि जब आपके बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं है तो आप आर्गुमेंट क्या निकालेंगे। तो कुछ बेसिक्स बच्चे मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगी, बेसिक्स आप लोगों को उसका जो एक रूट है वो बता दूंगी, उसका जो बॉटम है मीनिंग वो बता दूंगी, बाकी आप उसको अपनी स्टडी में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, ठीक है? आई गाइड यू। जैसे पॉलिटिक्स के अंदर देखेंगे स्टेट का क्या मतलब होता है, नेशन का क्या मतलब होता है, कंट्री किसको बोलते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, इस तरह मॉडर्निज्म, एक्सट्रीमिज्म, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कन्फ्यूशनिज्म, ये सारे यहाँ पे मैंने सारे चूँकि मैं मेंशन नहीं कर सकती थी। जब हम पॉलिटिक्स को बाकायदा डिटेल में देखेंगे तो ये सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों के पहले क्लियर करवाऊंगी, देन हम इंशाल्लाह ऐसे पे आएंगे। फिर इसी तरह रिलीजन के, इस्लाम क्या है, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, सेकुलर स्टेट कौन सी होती है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और कितने परसेंटेज है थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम इंशाल्लाह उसको भी डिटेल में देखेंगे। देन इकोनॉमी का है कि जीडीपी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, बजट क्या होता है, इंपोर्ट का क्या मतलब है, एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, जो ड्यूटी एक जो कस्टम डिपार्टमेंट लेता है, टैक्स गवर्नमेंट लेती है, ट्रेड होती है, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो इकोनॉमी की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि जब आप लोग एसेस डेवलप करें तो इन टर्मिनोलॉजीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं हो। फिर पैराग्राफिंग इन एसेस, ये जो है 4 काइंड्स के पैराग्राफ इंशाल्लाह हम करेंगे। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन जब मैं आपको ऐसे के अंदर लेक्चर डिलीवर करूँगी पैराग्राफिंग का, तो इंशाल्लाह वो जो 4 काइंड्स के पैराग्राफ है, ना सिर्फ हम उनको समझेंगे कि वो कौन कौन से हैं, उनकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे, बल्कि हम ऐसे के अंदर उनको पुट करके उसकी एक्सरसाइज करेंगे। देन जब हम पास पेपर्स बच्चे सॉल्व करेंगे एसेस के, तो फिर इन चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद कनेक्टर्स है, सेंटेंसेस को जोड़ना,
जैसे बट है, बिकॉज़ है, सिमिलर है, हाउएवर है, इन एडिशन टू है। इस तरह कनेक्टर्स मैं करवाऊँगी, आपको बताऊँगी फ्यू कनेक्टर्स हैं, कंक्लूजन्स के कनेक्टर्स हैं, एनालिसिस के हैं, इंट्रो के हैं, इस तरह टाइम के हैं। तो वो मैं आप लोगों को एक लिस्ट डेवलप करके दूँगी, आप लोग मेमोराइज़ करेंगे, देन हम इंशाल्लाह सीखेंगे बच्चे कि उनको एक पैराग्राफ के अंदर, इंट्रो के अंदर, कंक्लूजन के अंदर, बॉडी के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रेसी के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, और उसको उससे यूज़ करके हम अपने आइडिया को एक आइडिया से दूसरे आइडिया से कैसे लिंक करेंगे। फिर उसके बाद एंड पर है काइंड ऑफ एसेस इन डिटेल हम करेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया, प्रोवर्बियल, आर्गुमेंटेटिव एंड जो है प्रॉब्लमेटिक ऐसे है। स्ट्रक्चर देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उसके स्टेप्स क्या है, वो इंशाल्लाह स्टेप्स में मैं आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बॉडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसको कैसे राइट डाउन किया जाता है, प्रॉब्लमेटिक ऐसे की बॉडी कैसे होती है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बॉडी कैसे होती है, परवर्बियल ऐसे की बॉडी कैसे होती है, वो हम वन बाय वन इंशाल्लाह समझेंगे, देन कंक्लूजन पे जाएंगे। तो ये पहले सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे बच्चे, उसके बाद हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो ये एक रोड मैप है जो मैंने आप लोगों को दे दिया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा कमिंग लेक्चर होगा उसमें हम बाकायदा एसेस की जो है वो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, और फिर वन बाय वन जो स्टेप्स हैं वो इंशाल्लाह हम करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ